हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं रवि भैया आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मिशन सरकारी कॉलेज पे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कॉलेज जाने से पहले क्या क्या चीज़ खरीद सकते हैं। समझ में आई बात? तो कॉलेज जाने से पहले कौन क्या क्या चीज़ खरीदना है, क्या क्या शॉपिंग करनी है और पैसे उड़ाने हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन जिनको इस साल कॉलेज मिल रहा है, जो इस साल कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, देखो ये 4 साल, आने वाले 4 साल आपके ज़िंदगी के बेहतरीन 4 साल होंगे। मतलब अगर आप बेसिकली हम लोग हमारे जो स्टूडेंट होंगे वो इंजीनियरिंग के होंगे, या अगर आप नॉर्मली भी ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी कॉलेज से, या करने जाओगे किसी भी अलग जगह पे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से, तो ये वीडियो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें खरीदें। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, अब हमें तैयारी करनी है कॉलेज जाने की। कॉलेज जाने से पहले बैग पैक तैयार करना है, सामान पैकिंग करना है, वो मन में एक्साइटेड होगा। तो क्या क्या लेना है, कैसे कैसे चीजों को करना है, वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, एंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि बेसिकली एक एक चीज, एक एक सामान आपको, जो आपको कॉलेज में चाहिए, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यार, क्या वेट कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले लैपटॉप। देखो आप चाहे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो या नॉर्मल स्टूडेंट है, किसी भी फील्ड से हो, आपको एक लैपटॉप तो जरूरत पड़ेगा भाई। ठीक है, और लैपटॉप कौन सा ले? देखो अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हो तो आपको जो लैपटॉप चाहिए, बेसिकली मेरा सजेशन रहेगा 30 से 14 इंच का जो लैपटॉप होगा है अल्ट्रा बुक स्लिम, उस टाइप का लैपटॉप लो। ठीक है, और कोशिश करना, देखो 4 GB वाले रैम वाले से भी आप गूगल माइक्रोसॉफ्ट फोड़ सकते हो, बहुत अच्छी कंपनी, एफएमसीजीएम कंपनी, एफएमसीजी जो भी कंपनी है आप फोड़ सकते हो। बट कोशिश करना 8 GB रैम वाली जो आपकी जो लैपटॉप हो वो परचेज करना, वो लेना। ठीक है, वो देखना। एंड कोशिश करना कि जो आपका जो लैपटॉप का फीचर्स में एसएसडी हो वो वाला लेना, क्योंकि जल्दी आपका लैपटॉप खुलेगा, ज़्यादा फंसेगा नहीं। ठीक है, अच्छे से काम करेगा, तो एसएसडी वाला लैपटॉप ज़्यादा प्रेफर करना। ठीक है, देन उसके बाद आप जो लैपटॉप लेना तो उसमें देखना यार क्या कि जो बॉडी होगा उसका वो मेटल बॉडी हो। ठीक है, प्लास्टिक वाला बॉडी ना हो। रीज़न इसीलिए क्योंकि 2-3 साल के यूज़ के बाद बेसिकली क्या होता है, उसमें क्रैक्स आने लगते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक वाली बॉडी रहती है, बट मेटल वाली बॉडी आपके 4 साल, 5 साल, 10 साल ऐसे आराम से चल जाएगी, अगर आप उसको अच्छे से यूज़ करते हो। ठीक है, और लैपटॉप खरीदने से पहले सबसे बड़ी बात ध्यान में रखना, स्टूडेंट डिस्काउंट। ठीक है, आप किसी भी कॉलेज में जाओगे, कहीं पे भी पढ़ोगे, आपको स्टूडेंट डिस्काउंट हर जगह मिलेगा। ठीक है, आप कॉलेज आईडी अपना यूज कर सकते हो, लाइक, और अगर आप बिहार से हो तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो, उसमें आपको लैपटॉप पे डिस्काउंट मिलेंगे। तो आपको जो भी पैसा बचेगा उसको आप दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हो। तो मस्ट है आप कोई भी आप एक लैपटॉप लो जो कि आपको 5 साल, 4 साल कॉलेज के खत्म होने तक अच्छे से आपको मदद करे और आपको करियर में ग्रो करने में हेल्प करे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है, मोबाइल फोन। देखो मोबाइल फोन, मैं अपना कॉलेज जर्नी तुमको शेयर करना चाहूंगा। लाइक मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाता हूँ। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ चीजें लाई हैं। सबसे पहले देखो, आपको मोबाइल फोन होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पास अगर कोई पुराना फोन है तो उसको चेंज करने का समय आ गया है मेरे दोस्तों। रीजन इसीलिए 4 साल कॉलेज में मेमोरीज बनती है। ठीक है, बहुत सारी मेमोरीज बनेंगी, अच्छी बुरी। ठीक है, मेमोरीज बनेंगी जिसमें आप उसको रिकॉर्ड करने के लिए, उसको कुछ करने के लिए आपको अच्छे कैमरे की जरूरत पड़ेगी। तो फोन आपका जो गुड कैमरा होगा, उसका कैमरा उस बहुत अच्छा आपको हेल्प करेगा, बहुत ही अच्छा, मतलब आपको सही लगेगा। तो वो 4 साल बहुत काम आएगा। एंड फास्ट चार्जिंग वाला फोन देखना कि हाँ फोन जल्दी चार्ज हो जाए। ठीक है, 5G सपोर्ट, 5G वाला वैसे, और गुड स्टोरेज। मतलब देखो 4 साल लंबा सफर होता है, तो ये नहीं कि आप फोन बार बार तो लेंगे नहीं यार, एक बार अच्छा फोन लेंगे। अब कोई लोग, हाँ कुछ लोग होंगे जो 1 साल में फोन चेंज करते होंगे, तो ऐसा भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बजट पे, आपका बजट ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट कोशिश करना गुड स्टोरेज जिसमें अच्छा 128 GB तक स्टोरेज हो, वो वाला फ़ोन यूज़ करना। ठीक है, एंड मैं आपको जो चीज़ें हूँ वो लास्ट में दिखाऊंगा, जो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, कि मैं किस कॉलेज से पढ़ा हूँ। ठीक है, मैंने अपने कॉलेज टाइम में क्या किया, तो बेसिकली। और मैं आपको बताऊँ, मैंने लैपटॉप लिया था तो मैंने लेनोवो का एक लैपटॉप लिया था। अच्छा लैपटॉप था, गेमिंग लैपटॉप था, मज़ा आ गया था। 4 साल मैंने उस पर बहुत सारा काम किया। ठीक है, मैंने एक गलती करी थी, मेरा जो फोन था स्टार्टिंग में, जो मतलब अब देखो फोन में क्या है, 4 साल का फोन, 4 साल तक फोन यूज करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और आजकल के टेक्नोलॉजी के समय में फोन का अपडेट बहुत चीज, जल्दी जल्दी चीजें बदलती रहती है। तो मेरा जो फोन था कॉलेज के स्टार्टिंग में न्यू था, सब चीज स्टार्टिंग में 1-2 साल ठीक चला। देन बाद में 5G आ गया। देन बाकी उसके बाद आपको कैमरा क्वालिटीज चेंज हो गई, तो हमको उस फोन से फिर बाद में दिक्कत हुआ। मतलब हमको लग रहा था कि कॉलेज में फोन अपडेट करके ले लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए। तो अगर
आपके पास अभी अच्छा अच्छा फोन है तो आप उसको यूज करो, देन आप कॉलेज में जाने के 1-2 साल बाद भी फोन चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मस्ट नहीं है, ठीक है, ये मस्ट नहीं है। देन आपको पावर बैंक, देखो भाई आप कॉलेज स्टूडेंट हो, ठीक है, दिन भर आपका कैसे बीतेगा पता नहीं, ठीक है, आप रात में सो रहे हो नहीं कर रहे हो, फोन फोन चार्ज कर रहे हो नहीं कर रहे हो पता नहीं, तो मैक्सिमम आपको फोन चार्जिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी भी आप मिस कर जाते हो चीज़ों को तो फोन पावर बैंक होना बहुत जरूरी चीज़ है, तो पावर बैंक एक रखो। कोशिश करना कि मिनिमम 10,000 mAh वाला जो पावर बैंक है वो ले सकते हो आप, 20,000 वाली भी ले सकते हो, 20,000 बस कैरी करने में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, भारी हो जाता है। देन उसके बाद आप इजी टू कैरी, ऑब्वियसली इसीलिए बोले हैं कि वो कैरी करने में इजी होगा। फिर एक वॉलेट ले लो, ठीक है, एक पर्स ले सकते हो आप, जो कि मतलब सस्ता सुधरा टिकाऊ एक पर्स लो, इसमें आप अपना डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो, पैसे रख सकते हो, कॉलेज आईडी रख सकते हो, ठीक है, तो एक वॉलेट आप अपना यूज कर सकते हो। देन उसके बाद आप बैकपैक, ठीक है, आपके पास एक बैग जो होना चाहिए, एक अच्छा बैग लेना, ठीक है, जिसमें आपको जो आपका 13 से 14 इंच वाला लैपटॉप है वो अच्छे से आ जाए, ठीक है। उसके बाद वो जो बैग होना चाहिए वो वाटर प्रूफ होना चाहिए आपको, मतलब कभी भी आप मान ली जा रहे हो रास्ते में बारिश हो गई या कहीं पानी पड़ रहा है तो जनरली उससे बचने के लिए एक बैग जो होता है उसमें वो वाटर प्रूफ लेना, ठीक है। और ज्यादा फैंसी मत लेना, ये नहीं कि उसमें कुछ वो डिजाइन ये कुछ बन रहा हो, कुछ वो बना हुआ तो वो वैसा मत लेना। एक नॉर्मल सिंपल स्काई आप स्काई बैग्स का ले सकते हो। उसके बाद बहुत सारे बैग आता है, मैंने जनरली स्काई बैग्स का लैपटॉप यूज किया, वो यूज किया था, बैकपैक यूज किया था, तो आप भी स्काई बैग्स का लैपटॉप वो बैग यूज कर सकते हो, ठीक है। वो लैपटॉप करने में भी काफी यूज होता है, मेरे टाइम बहुत हेल्प हुआ था भाई। देन उसके बाद आपके पास एक एयरपॉड्स या वायर्ड ईयरफोन होना चाहिए, ठीक है, लाइक इसीलिए, ठीक है, क्योंकि आप मान लीजिए उसको आप उसका यूज ऑनलाइन क्लासेस करने में कर सकते हो, मीटिंग्स करने में कर सकते हो, मन क्या मूवी देख ले तो एयरबड्स से ईयरफोन से आप मूवी देख सकते हो। तो और उसको एयरपॉड्स काफ़ी क्या इजीली होता है, कैरी करने में भी बनता है। वायर्ड वाले में थोड़ा बहुत इशू होता है, उसको वो रखने यूज ट्रैवल करने में थोड़ा वो होता है, बट आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, मैंने दोनों अपने टाइम पे यूज किया था, ठीक है। देन उसके बाद आप बुक्स, ठीक है, देखो मैं बुक्स में सजेस्ट करूंगा कि देखो बच्चे आप लोग ये नहीं कि आप कॉलेज में गए नए नए बुक खरीद ले, ठीक है, नए नए बुक मत खरीदना मेरे भाई, ठीक है, नए नए बुक नहीं खरीदना। स्टार्टिंग है कॉलेज में मैंने 2-3 बुक नए नए खरीद लिए थे, आज भी उसी तरह पढ़ा, मैंने आज तक नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आप लोग कोई नया बुक जल्दी मत लेना, ठीक है, जब तक कि नहीं लगे कि इसको मैं खत्म कर लूंगा, ठीक है, तो वो नया बुक कोई भी मत लेना, ठीक है। आप जनरली लाइब्रेरी आपका जो कॉलेज का होगा उस लाइब्रेरी का बुक यूज करना, ठीक है। सेमेस्टर 6 महीने में खत्म हो जाएगा, कोई भी किसी भी स्ट्रीम से हो, सेमेस्टर 6 महीने में खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद उस बुक का कोई काम नहीं है। तो लाइब्रेरी का बुक यूज करो, जनरली पीडीएफ देखो उस बुक का पीडीएफ अवेलेबल है कि नहीं, पीडीएफ से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। एग्जाम भी जनरली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वो पीडीएफ ऑनलाइन होते हैं, तो स्क्रीन का आदत डालो पढ़ने का, ठीक है। और एक आप क्या कर सकते हो पढ़ने के लिए एक वो ले सकते हो, चश्मा ले सकते हो, जो कि काफ़ी आपको यूवी रेज वाला काफ़ी हेल्प हो जाएगा, तो वो चश्मा यूज कर सकते हो। देन आपको मैं सजेस्ट करूंगा बुक पढ़ना स्टार्ट करो, रीजन ये है कि कॉलेज के स्टार्टिंग में पढ़ने का आदत होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप उसमें सेल्फ बुक भी पढ़ सकते हो, ठीक है, सेल्फ बुक अपना जो होता है लाइक एटॉमिक हैबिट्स हो गया, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गया, फिर उसके बाद बहुत सारी बुक है जितनी दुनिया भर का सेल्फ हेल्प बुक है, ठीक है, 5 AM क्लब हो गया, डिफरेंट डिफरेंट बुक्स है, आप कुछ भी बुक यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी दुनिया भर में बुक है, उसको पढ़ो यूज करो। आप ये नहीं कि अब है कि भाई हम पूरा बुक एक दिन में पढ़ रहे हैं, एक सप्ताह में पढ़ रहे हैं, आप अगर रोज एक चैप्टर भी पढ़ लेते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे यार, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात। चलो अब हम लोग बात करते हैं ब्लूटूथ स्पीकर, देखो ये मैंने पार्टिकुलरली इसका एक स्लाइड इसीलिए लगाया ना, मेरे पास एक सेम रियलमी का स्पीकर था, ठीक है, ब्रिक स्पीकर, रियलमी ब्रिक स्पीकर, और मुझे एक मेरा दोस्त हर्ष ने एक सजेस्ट किया था मेरे कॉलेज में, और ये काफी सही था भाई, बहुत सही स्पीकर था। एंड कॉलेज खत्म हुआ था तो कॉलेज खत्म होने तक मेरे पास था ये, बट मेरे जूनियर्स जो थे डीसी लेवर्स के उन्होंने बोला क्या कि सर मुझे दे दिए, तो मैंने बाद में उन्हें रिटर्न दे दिया, बट उन गधों ने क्या किया वो खो दिया, पता नहीं वो हॉस्टल से चोरी हो गया क्या, कहाँ गया उनको भी नहीं पता। तो तुम अपने जूनियर्स को मत देना ठीक है, गुम कर देते हैं। एंड उसके बाद क्लॉथेस, ठीक है, आपको कपड़े किस तरह के लेने, देखो जनरली आपको कॉलेज में सुबह से आप 9-10 से जाओगे, 4-5 तक लौट के आओगे, देन उसके बाद आप दिन भर हॉस्टल में मतलब रात जो आपका बीत रहा है हॉस्टल में बीत रहा है, इधर घूमने मतलब नॉर्मली बीत रहा है, तो जनरली
ज़्यादा टू महंगे कपड़े मत लेना, एक्सपेंसिव मत लेना, टू फैंसी मत लेना, जनरली कंफर्टेबल ओवर नॉर्मल डिज़ाइन लेना, ठीक है। कंफर्टेबल यू जो आपको डिज़ाइन आप जो भी चूज़ करो बस नॉर्मल लेना, ठीक है, नॉर्मल यूज़ कर सकते हो आप। एंड उसके बाद आप जो कपड़े लेना बहुत एक्सपेंसिव मत लेना, अफोर्डेबल लेना, ठीक है। आप जिस जो भी ब्रांड का वो कर यूज़ करते हो उसमें जो अफोर्डेबल हो वो यूज़ करना, ठीक है। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि देखो मेरा क्या था ना, मैं कॉलेज में क्या कहता लोअर टी शर्ट में अपना कॉलेज काट दिया था। मैं कॉलेज भी लोअर टी शर्ट में चला जाता था कभी कभी। तो अब वैसा आप मत करना, बट आप थोड़ा बहुत वो करना, अपना एक वो जो होता है आउटफिट होता है उसको मेंटेन करना, ठीक है यार। एंड एक दो ड्रेसेस आपके पास जो होंगे वो फॉर्मल जरूर रखना, ठीक है, क्योंकि आपको कॉलेज में बहुत सारे इवेंट्स होंगे जिसमें आपको फॉर्मल ड्रेसेस यूज पड़ेंगे, ठीक है। एंड एक ब्लेजर ले लेना, अच्छा ब्लैक एंड ब्लू का कोई भी चलेगा, ठीक है, जो कि आपको उस फॉर्मल पे यूज हो सकता है, ठीक है। जनरली जो सूट है वो सूट आपको क्या करेगा, वो थर्ड या फोर्थ ईयर में यूज आएगा, स्टार्टिंग के दिनों में मतलब स्टार्टिंग 1-2 साल में यूज आएगा नहीं आएगा, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट भी लास्ट में होती है। आपको सूट का जरूरत जनरली आपके फेयरवेल में या आपके सीनियर के फेयरवेल में ही यूज पड़ेगा, तो सूट लास्ट में दिखना, बट फॉर्मल ड्रेसेस 1-2 होने चाहिए। बाकी आप जो भी नॉर्मल जीन्स शर्ट, जो भी टी शर्ट लड़कियां जो भी यूज करती है वो कर सकती है। फिर अंडर गारमेंट्स एंड सॉक्स, देखो मैं इस चीज को इसलिए पार्टिकुलरली बोल रहा हूँ, दिक्कत होती है सॉक्स अलग अलग रखना वीकली और अंडर गारमेंट्स अलग अलग यूज करना, मतलब वो काफी ज्यादा वो सही रहता है, ठीक है। देखो स्लीपर, देखो स्लीप हम लोग तो कॉलेज भाई जूता पहन के कभी जाते ही नहीं थे, हम लोग स्लीपर में ही चले जाते हैं, जीन्स टी शर्ट माने मुंह, सुबह उठे मुंह पे पानी मारे कॉलेज चले गए स्लीपर पहन के, तो स्लीपर रखना अच्छा, ठीक है। शूज, शूज में मैं आपको 3 तरह के शूज सजेस्ट करूंगा, लाइक देखो एक स्पोर्ट्स शू होना चाहिए, ठीक है, एक कैजुअल शू होना चाहिए, एक फॉर्मल शूज होना चाहिए, ठीक है। आपके पास दोनों तीनों तरह के शूज होने चाहिए। आप स्टार्टिंग में इतना मत लेना, बट ठीक है आपके पास ये तीनों तरह के शूज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक मस्क्यूटो नेट, रीजन इसलिए है आप जहां जा रहे हो मे भी वहां मच्छर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कुछ जगह मच्छर ना हो लेकिन कुछ जगह हो, तो आपको सोने में नींद बहुत जरूरी है भाई, और उसमें डिस्टर्बेंस बन वो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो वो नहीं करना, ठीक है। उसके बाद ये चीजें टॉयलेटरीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, लाइक टूथब्रश, टूथपेस्ट, सॉप, शैम्पू, फेस वॉश, कॉम्ब, टॉवेल, बकेट, मग, लाइक समझ रहे हो, आपको सारा चीज इसमें का जरूरत पड़ने वाली है। ये जनरल डेली यूज वाली चीजें हैं, ये जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किचन एसेंशियल, लाइक इसमें आपको खाने के लिए आपके पास अपना एक पर्सनल प्लेट होना चाहिए। आपके अगर कॉलेज में मेस है तो मेस से प्लेट मिल जाता है, बट एक आप अपने रूम में एक अपना प्लेट रखना, बाउल रखना, जिस ठीक है, कटोरी जिस या एक गिलास रखना, ठीक है, चम्मच स्पून रखना, फिर लंच बॉक्स एक रखना, में भी आप सुबह में जल्दी चले गए तो उसमें थोड़ा बहुत फ्रूट्स आप लंच बॉक्स में कैरी कर सकते हो, और एक वाटर बोतल, ठीक है, बहुत बहुत जरूरी होता है। वाटर बोतल जनरली आप अब हम लोग 20 वाले बोतल को भी वाटर बोतल में यूज कर लेते हैं, बट आप कोशिश करना कि आप एक जनरली अच्छा वाटर बोतल यूज करना। मेरा एक दोस्त मेरा जो दोस्त था हर्ष, वो एक वाटर बोतल लगा था जिसमें उसका उसका खुद का स्पेसिफिक नेम था हर्ष, वो मुझे काफी अच्छा लगा था, तो वो चीजें जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो एक्स्ट्रा एसेसरीज में क्या क्या ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले ठीक है केबल प्रोटेक्टर, ठीक है, ये जो हमारा केबल प्रोटेक्टर है आपके चार्जिंग केबल्स को, चार्जर को, काफी चीजों को प्रोटेक्ट करता है, लाइफ इसकी लाइफ जो बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद एक आप लैपटॉप स्टैंड ले सकते हो। मेरा कॉलेज हॉस्टल में एक दोस्त था अतुल, उसके पास उसका रूम बहुत अच्छा था भाई, वो अपना जो लैपटॉप का सेटअप किया था ना वो बहुत तगड़ा किया था, उसके पास एक अच्छा मतलब काफी एक लैपटॉप स्टैंड था, वो यूज कर सकते हो। माउस एंड कीबोर्ड, आप ऑब्वियसली लैपटॉप रख रहे हो तो दिन अगर कोडिंग कर रहे हो या कुछ भी यूज कर रहे हो तो जनरली माउस एंड कीबोर्ड का यूज कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास हो जाएगा ये क्या होते हैं क्लीनिंग गैजेट्स, क्लीनिंग किट, लाइक आप लैपटॉप, मोबाइल, जो भी आपके पास एसेसरीज होती है उसको आप क्लीन करने में आपके पास आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकती है, ठीक है। देन आपके पास एक कैलकुलेटर होना चाहिए। अब देखो जनरली मैं बताऊंगा आपको, आपको अभी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, आप कॉलेज में जाओ अपने प्रोफेसर से बात करना कि आपको किस तरह का कैलकुलेटर चाहिए, आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, आप कोई किसी तरह का आपको कौन सा मॉडल यूज कर सकते हो, आपको कौन सा मॉडल अलाउ है, उस वो वाला आप क्या कर सकते हो, वो अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। एक छाता रख लेना, मैं जनरली क्या होता है जून जुलाई अगस्त में बच्चे जाते हैं तो बारिश का मानसून का सीजन होता है तो छाता का जरूरत पड़ेगा,
उसके बाद गर्मी में यूं भी काम आ सकता है, ऑब्वियसली गर्मी में भी काम आएगा धूप से बचने के लिए। देन आप आयरन रख लेना, ठीक है। जनरली होता क्या कि आप लॉन्ड्री में वाले को देते हो, वो आयरन करके कपड़े देते हैं। हम हॉस्टलर्स थे, खुद कपड़े धोते थे, ठीक है। उसको लेकिन उसको प्रेस करना, उसको फिर प्रेस करना है, ठीक है। तो प्रेस करने के लिए या जल्दीबाजी में प्रेस कर रहे हो, मैं कहीं जाना उसके लिए प्रेस करना हो, तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना कि बस ये आपके हॉस्टल में अलाउ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप हैंगर ले सकते हो। जनरली हॉस्टल में हैंगर हैंगर मतलब आप कबर्ड में रखते हो सामान या कहाँ रखते हो तो आप उसके अकॉर्डिंग आप देखना कॉलेज में जाकर आपको हैंगर का जरूरत पड़ता है कि नहीं, ठीक है। नोटबुक देखो, कॉलेज में जाके अलग अलग सब्जेक्ट का आप नोटबुक लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप एक बुक नोटबुक लेना, अलग अलग 5 मतलब वो सेट बना सकते हो। उसमें आप क्या कर सकते हो, एक ही नोटबुक में वो क्या कर सकते हैं, अपना 5 सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का जो नोट्स बनाना है उसमें बना सकते हो, ठीक है। प्रोफेसर जनरली कभी क्या पता एग्री करे ना करे, बट ऐसा एक ही नोटबुक में काम चल सकता है, ठीक है। जनरली बच्चे कॉलेज में कम लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद बेडशीट्स एंड पिलो, ठीक है। आपके पास बेडशीट होनी चाहिए 2-3, ठीक है। उसके बाद पिलो होना चाहिए 1-2, क्योंकि नींद पिलो जितना अच्छा रहेगा नींद अच्छी आएगी, सुबह में उतना फ्रेश फील करोगे। एंड उसके बाद उस पिलो का कवर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत जल्दी गंदा होता है, हर वीक आपको चेंज करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद डीओ एंड परफ्यूम्स बहुत मस्ट है यार। आप किस तरह आप खुशबू देते हो, आपके अंदर से खुशबू कैसी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप स्मेल कैसा करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर लड़कियों के बीच में, ठीक है। देन इलेक्ट्रिक स्टोव, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है भाई, ठंड में भी काम आएगी, गर्मी में भी काम आएगी, चाय बनाने में काम आती है, मैगी बनाने में काम आती है, बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं, हॉस्टलर्स जानते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस आपको हॉस्टल में जाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। देन आप ले सकते हो एक्सटेंशन केबल। अब देखो होता क्या है ना, मान ली एक रूम में अगर 3 लोग हो, किसी को चार्जिंग केबल पास में मिल गया बट किसी को नहीं मिला, तो एक्सटेंशन एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ होती है, जो आपको फ़ोन चार्ज करने में या लैपटॉप यूज़ करने में, काफ़ी चीज़ें यूज़ करने में हेल्प कर देती है, ठीक है। देन आपके पास एक अलार्म क्लॉक होना चाहिए, ठीक है। जिन ये सब ये अलार्म क्लॉक इसीलिए मे बी आप फ़ोन में भी अपना अलार्म लगा के उठ जाते हो, बट एक अलार्म क्लॉक रहता है तो जनरली अच्छा मतलब वो रहता है, वाइब्स देता है और सही भी यूज़ भी कर सकते हैं। आपके पास एक पेन ड्राइव देन होने जरूरी है, ठीक है। अब जनरली कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको शेयर करने में, कुछ भी एक प्रोफेसर से लेने में, किसी को शेयर करने में, कुछ डाटा स्टोर करने में पेन ड्राइव काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। देन आप लॉक्स ले सकते हो, ताला। ऑब्वियसली कोई भी रूम में रहते हो तो एक ताला तो जरूरत पड़ेगा ही यार, आपका आप पर्सनल रूम है तो या कॉमन रूम है तभी आपको ताला का लेने की जरूरत पड़ेगी। देखो कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं, ठीक है। कॉमन मिस्टेक बच्चे ये करेंगे कि लाइक वो बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव गैजेट्स खरीद लेते हैं, जरूरत नहीं है यार, ठीक है। नॉर्मल टिकाऊ सस्ता काम चलाओ लो, जिससे आपका कॉलेज लाइफ अच्छा बीते, लेकिन कोई चीज़ पे कंप्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद टू मेनी क्लॉथ है, अब बहुत सारा कपड़ा खरीद लेंगे और पहन नहीं पाएंगे, तो वो नहीं करना यार, ठीक है। आपको लगे कि हाँ जरूरत पड़ रही है तो आप कपड़े परचेज कर सकते हो। एंड कॉलेज में अगर अकॉर्डिंग टू इवेंट्स, अलग अलग इवेंट पे के अकॉर्डिंग आप वो कर सकते हो, ठीक है। अपने कपड़े बाई कर सकते हो, ठीक है। इग्नोरिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को वो बच्चे घर पे भूल जाते हैं, वो मत करना। कुछ जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको आप लेकर जाना, ठीक है। नो बजट प्लानिंग, ठीक है। अब देखो बच्चे क्या करेंगे, इतना लिस्ट दे दिया, सारा खरीद लिए। देखो सारा खरीदने की जरूरत नहीं है, मैंने जो चीजें बताई वो इंपॉर्टेंट हैं, वो जरूरत पड़ती है कॉलेज में, बट आप सारा मत खरीद लेना। आपने कॉलेज में जाना, आपको लगे कि मुझे यूज पड़ रहा है, मुझे जरूरत है, देन आप खरीद सकते हो, ठीक है। बाइंग अननेसेसरी एसेसरी, वही बात है, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा जो बताई है, जरूरी नहीं कि सारा खरीदो, ठीक है। बस एक चीज ध्यान रखना कि ये फाइनल चेकलिस्ट है, ठीक है। ये चीजें आपको जरूरत पड़ेगी। लैपटॉप मोबाइल जनरली सबके पास रहता है, लेकिन बैकपैक आपको लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स, क्लॉथेस, टॉयलेटरीज, बेडिंग एंड उसमें स्टेशनरी, चार्जर, वाटर बोतल, ये सारी चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी, ठीक है। समझ में आ रही बात, ये बेसिक चीजें हैं तो ये आपको जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, कुछ ही पूछना हो, कुछ भी जानना हो, ठीक है, तो आप डायरेक्टली मिशन सरकारी कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल को, व्हाट्सएप चैनल हमारा है, इसको ज्वाइन कर सकते हो आप, हम मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ ही पूछोगे तो मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। ओके, तो कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आप लोग को चीज़ें कुछ दिखाना चाहूँगा, लाइक देखो मैंने कुछ लाया है आपके लिए।
देखो, मैं जो कॉलेज में था, मेरे कॉलेज का नाम था दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो ये मेरा था डीसी स्पोर्ट्स क्लब का टी शर्ट, ठीक है, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज का। हम जो स्पोर्ट्स क्लब में थे उसका उसका टी शर्ट था, उसका वो था, ठीक है, टी शर्ट था। एंड ये जो था, ये कल्चरल क्लब का मेरा टी शर्ट है, ठीक है, डीसी दरभंगा का। एंड उसके बाद ये जो मेरा था, ये डीसी दरभंगा का ऑफिशियल टी शर्ट था, ठीक है। ये वाला जो टी शर्ट था, ये डीसी दरभंगा का ऑफिशियल टी शर्ट था। लाइक ऑफिशियल ये सकता था कि ये मतलब हेड प्रेसिडेंट या कॉलेज जो सेक्रेटरी जो अच्छे मतलब क्लब में लीड करते हैं उनको मिलता था। तो ये मेरा डीसी दरभंगा, आप देख सकते हो, इस कॉलेज का टी शर्ट है। एंड ये स्पोर्ट्स क्लब का था, ये हमारी जनरली जितनी भी टीम थी उसका टी शर्ट था। तो ये आप यूज, ये मेरा कॉलेज का वो टी शर्ट रह गया। एंड एक टी शर्ट, ये था, हाँ, मेरा कॉलेज का जो ग्रुप था, जनरली मेरे जूनियर्स का ग्रुप था, मेरे साथ, वो डीसी लेबर्स का, ठीक है। एंड ये मेरा नाम हो गया बेसिकली। और एक टी शर्ट और था, वो मेरी टीटी टीम की जो मेंबर्स थी, टीटी टीम थी, उसका एक टी शर्ट था, वो मैं कॉलेज में छोड़ा है, वो अभी तक एक बच्चे के पास है, वो मैं ले लूँगा। तो यही सारी चीज़ें यार, कॉलेज लाइफ बेस्ट होती है। प्रिपेयर होके जाओ, अच्छे से जाओ, एंजॉय करो, ठीक है। एंड कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, एंड मुझे फॉलो कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा हम लोग बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करेंगे कुछ और, ठीक है। बाय, टाटा।